नमस्कार, मैं आपके साथ अब्दुल करीम और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रदेश की योगी सरकार के गोकशी निवारण अधिनियम का अयोध्या के संतों ने स्वागत किया है। इस अधिनियम के तहत यूपी में गौहत्या पर 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। संतों का मानना है कि इस अधिनियम से गौवंश की रक्षा हो सकेगी। इस संबंध में नाका हनुमानगढ़ी के महंत रामदास ने कहा कि सीएम योगी पहले से ही गौवंश की रक्षा के लिए गंभीर है। साथ ही उन्होंने किसानों को ये सुझाव दिया कि वो गौवंश के गोबर से जैविक खाद बनाएं और खेती में उसका उपयोग करें। करेंगे, उसका करवाएंगे भी। लोगों को जो इस तरह का अपराध करता है, कोई भी हो, वो बख्शा न जाए और उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो, जिससे कि गौ हत्या पर पाबंदी लगे, गौ हत्या रुके और गौवंश बढ़े। और लोगों को भी चाहिए कि सजग हों और बैल से भी खेती करना प्रारंभ करें, जैविक खाद का प्रयोग करें, क्योंकि गौ का जो दूध है, उसका घृत है, मूत्र है, गोबर है, वो सब अमृत के समान है, औषधि के समान है। कितनी भी भयंकर बीमारी हो, अगर पंचगव्य ले लिया तो वो व्यक्ति जो है उस रोग से निजात मिलेगी। आजमगढ़ के मंडलायुक्त कनक त्रिपाठी ने महिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय मंडलायुक्त ने अस्पताल के सफाई कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। उसके बाद मंडलायुक्त ने मरीजों से उनका हालचाल भी जाना। मरीजों से मिलकर उनको मिलने वाले स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। औचक निरीक्षण किया था और अस्पताल की व्यवस्था बहुत ही सुदुरुस्त पाई गई और बहुत ही सफाई अच्छी थी। और मरीजों से भी मैंने पूछा, उन्होंने भी बताया कि उनके लिए उनकी प्रॉपर देखभाल हो रही है। इसके लिए सीएमएस को मैं बधाई दूँगी। कुछ कमियाँ पाई गई जी, कमियाँ कुछ पाई गई कमियाँ बस यही पाई गई। यहाँ पे जो कुछ मरीज जो थे वो मास्क नहीं लगाए हुए थे। इसके बारे में आपसे कह दिया गया है डॉक्टर साहब से कि वो पब्लिक एड्रेस सिस्टम से लगातार जो है इस बारे में अनाउंस कराते हैं। 2.5 महीने के लॉकडाउन के बाद 1 जून से सरकार ने अनलॉक 1 की घोषणा की थी, जिसके बाद से कोरोना के मामले और तेजी से बढ़ने लगे। अनलॉक 1 के दौरान 8 जून को सभी धर्मस्थल भी गए थे, लेकिन कानपुर में कोरोना के ज्यादा संक्रमण को देखते हुए वहां अभी धर्मस्थलों को नहीं खोला गया है। धर्मगुरुओं और अधिकारियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने 30 जून तक कानपुर के सभी धार्मिक स्थलों को बंद करने के आदेश दिए हैं। स्थलों के खोलने के बारे में एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज बैठक की गई है और सभी धर्म गुरुओं के परामर्श पर जो शासन के निर्देश थे उनको लागू करने में सभी लोगों ने अपने अपने समुदाय के लोगों से बैठक की थी और उसके आधार पर कानपुर में बढ़ते हुए कोरोना केसेस की संख्या और चूँकि जिला अभी भी रेड जोन में, इसके दृष्टिगत वर्तमान जैसी स्थिति को, यथास्थिति को 30 जून तक बनाए रखने का निर्णय लिया गया। बागपत के एक स्कूल में शिक्षक की नियुक्ति को लेकर बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। दरअसल कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में एक ही नाम की 2 शिक्षिकाओं ने नौकरी पाई थी। इनमें से अनामिका शुक्ला नाम की शिक्षिका बागपत में ही मैनपुरी के पते से नौकरी कर रही थी। इस सूचना के बाद बीएसए ने राजीव रंजन कुमार मिश्र ने बड़ौद कोतवाली में आरोपी शिक्षिका अनामिका के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया है। इस पूरे मामले का खुलासा किया गया और जानकारी दी गई। अकाउंट नंबर गलत होने की वजह से आरोपी को वेतन भी नहीं दिया गया। ये जैसा कि हमें संज्ञानित कराया गया था कि वो यहाँ के अतिरिक्त अन्य जगहों पे भी कार्यरत है, तो इसी संदर्भ में हमने जो है तहरीर देकर के FIR दर्ज कराई। तो यहाँ कौन थी ये और कितने दिन से नौकरी कर रही थी? 31 दिसंबर को कार्यभार ग्रहण किया था हमारे यहाँ, 31 दिसंबर 19 को। अमेठी के मोहनगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने कुछ दिन पहले हुए व्यवसायी हत्याकांड का खुलासा कर लिया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने हत्या में शामिल 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि बीती 2 मई को उन्होंने एक हार्डवेयर की दुकान से लूट की थी। पुलिस को अभियुक्तों के पास से 18,000 नकद समेत एक बाइक बरामद हुई है। फिलहाल अभियुक्तों के खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया है। आजमगढ़ के कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम ने सड़क निर्माण और विकास परियोजनाओं की मई 2020 तक हुई प्रगति की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर उन्होंने समस्त कार्यदायी संस्थाओं के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देश दिए कि जो निर्माणाधीन कार्य या परियोजनाएं अभी तक शुरू नहीं हुई हैं, उनको जल्द से जल्द शुरू कराया जाए। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को ये निर्देश दिए कि जिले में वापस लौटे स्किल्ड प्रवासी मजदूरों को ढूंढकर उन्हें कंस्ट्रक्शन में रोजगार उपलब्ध कराया जाए।
मथुरा में भारतीय समाज फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने बिजली घर के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू किया। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे लोगों की मांग है कि 3 महीने का बिजली बिल माफ कर दिया जाए, साथ ही बच्चों की स्कूल फीस को भी माफ कर दिया जाए। धरने पर बैठे लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन किया। इस प्रदर्शन में फाउंडेशन के सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। श्रमिक मेरे पास शिकायत लेकर के आए हैं, तो उनकी इन मांगों को, ज्वलंत मांगों को लेकर के, तत्काल इन मांगों को लेकर के कि 5 माह का बिजली का बिल माफ़ किया जाए और 5 माह की स्कूल की फ़ीस माफ़ की जाए। हमने अभी 15 दिन पहले यहाँ पर बिजली विभाग के अधिकारियों को, सचिन गुप्ता जी एक्सीएन साहब जो 3rd हैं, उनको हमने मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया था और हमने उसी समय चेतावनी दी थी कि अगर 14-15 दिन के अंदर हमारी मांगे नहीं मानी गई या बिजली का बिल माफ़ नहीं किया गया, लेकिन में कोई आदेश नहीं आया प्रदेश सरकार के द्वारा, तो हम भूख हड़ताल को मजबूर होंगे। सहारनपुर की मंडी थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। दरअसल मुखबिर की सूचना पर बड़े स्तर पर संचालित नामचीन कंपनियों के नकली ब्यूटी प्रोडक्ट्स समेत औषधियों बनाने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पुलिस ने 3 छात्रों को नकली सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बरामद सामान की कीमत करीब 1.25 करोड़ बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। बहराइच में 181 महिला हेल्पलाइन में काम करने वाले कर्मचारियों को 11 महीने से वेतन नहीं मिला है। ऐसे 400 कर्मचारी हैं जिनको अपना घर चलाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इन सभी कर्मचारियों की नियुक्ति 3 साल पहले हुई थी। महिला कर्मचारियों का आरोप है कि उनको पिछला वेतन अभी तक नहीं मिला है, तो वो आगे अपनी नौकरी कैसे करेंगे। इन समस्याओं को लेकर महिला कर्मचारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन भी सौंपा है। 4 लोग एक पोस्ट पे काम करते हैं, सुगम करता 181 महिला हेल्पलाइन बहराइच, जो जीवीके MRI द्वारा संचालित है। पिछले 11 माह से हम लोगों को वेतन नहीं मिला है, जिसके लिए हम लोगों ने कई बार बात की, तो जीवीके से हमें ये बताया जा रहा है कि देगी तभी पैसा मिलेगा, बजट नहीं दे रही है, इसलिए आप लोगों का वेतन नहीं मिल पा रहा है और हमको बिना नोटिस दिए ही हमारी सेवा समाप्त कर दी गई। कानपुर की कल्याणपुर पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए बदमाश के बारे में पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि उसके ऊपर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं और उसके खिलाफ 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। बदमाश ने लूट की कई वारदात को अंजाम दिया है। कल्याणपुर थाना पुलिस को एक वांछित अपराधी के बारे में सूचना मिली थी और उसको घेर के जब पकड़ने का प्रयास किया तो अपराधी ने जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में अपराधी अमित कुशवाहा पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है। ये अपराधी गैंगस्टर और लूट सहित लगभग 1 दर्जन से अधिक मुकदमों में वांछित था और इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम था। अपराधी को गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई की जाए। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर।